मैं सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग कालाडूंगी चौराहे पर मौजूद हैं। आप सभी लोग जानते हैं रोड चौड़ीकरण के मामले को लेकर रोजाना ही जेसीबी मशीन कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन इस समय नाप जोख चल रही है। नगर निगम प्रशासन, पीडब्ल्यूडी सभी के कर्मचारी वगैरह रोजाना ही नाप जोख कर रहे हैं। बीच सड़क से फीता डलता है, ये देखिए बीच सड़क से फीता डलता है। इस समय हम लोग कालू स्थित बाबा मंदिर के ठीक सामने से ही इस समय हम लोग हैं कालाडूंगी रोड पर, और आप देखिए इस तरह से फीता पड़ता है और बीच रोड से कहाँ तक जाता है, फिर इसको देखा जाता है। निशान वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, निशानदेही की जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय भी मौजूद थे, और ये देखिए कर्मचारी वगैरह चल रहे हैं फीता लेकर, और बीच रोड से 12 मीटर नापी जा रही है और देखा जा रहा है कि कहां तक फीता जा रहा है, और उसी के साथ साथ पेंट से निशान भी लगाए जा रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिन से जो सरकारी इमारतें हैं उनकी दीवारें ध्वस्त की गई हैं, और आप देखें इनके हाथ में फीता है और फीता लेकर निशानदेही की जा रही है। और मैं इस समय आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही पंकज उपाध्याय भी यहाँ पर थे, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी यहीं पर मौजूद, और नाप जोख यहाँ से की जा रही है और निशान लगाए जा रहे हैं, और नोटिस वगैरह देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं फीता साथ में है, और बीच रोड से 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ, फिलहाल अभी यही बात सामने आ रही है। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। आज व्यापारी काफ़ी नाराज थे। आज वो निवर्तमान मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला के घर भी गए थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी बातचीत भी की, और साथ साथ गुस्से का भी इजहार कर रहे थे। तो ये देखिए अब ये सरस मार्केट में हम लोग हैं। सरस मार्केट की बाहर की दीवारें हैं वो तो उस दिन अभी 2 दिन पहले ही टूट गई थी, लेकिन अभी देखें आप ये फीता इस तरह से पड़ रहा है। शारदा मार्केट के ठीक सामने से हम लोग मौजूद हैं, और जहाँ भी ये फीता आखिर होगा 12 मीटर पर, वहाँ पर निशान लगाया जा रहा है। ये देखिए इस तरह से ये रोड के बीच में यहाँ फीता है, और ये सामने कर्मचारी जो हैं वो सामने ही जहाँ पर वो 12 मीटर पूरा होता है वहाँ पर इस तरह से निशान लगाते हैं। तो आप ये निशान लगाते हुए इनको देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से आप लगभग इसी तरह से देख सकते हैं। जेसीबी भी 2 दिन पहले यहीं पर चली थी, उसके निशान भी आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। रोड चौड़ीकरण के मामले लगभग पिछले हफ्ते भर से इस तरह की कार्रवाई अमल में आ रही है। और ये देखिए मैं सरस मार्केट पर हूँ, और ये अभी जो राजकीय महिला अस्पताल है वहाँ भी अभी निशानदेही हुई है, और उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं और एक सीध लेने की कोशिश है कि जो रोड से 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ, यही कुछ अधिकारियों का कहना है जो लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये देखें हम लोग इस समय सरस मार्केट है, और यहाँ पर कर्मचारी अपना काम करते हुए, और इस समय जो जेसीबी चल रही है वो पीली कोठी के आसपास ध्वस्तीकरण चल रहा है, वहां भी चलेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको नापजोक दिखा दूं, देखिए इस अंदाज में और इस तरह से नापजोक हो रही है। अब 12 मीटर जहां तक भी आएगा उसके बाद नोटिस देने और इस तरह की कार्रवाइयां भी रोजाना ही लगभग हो रही हैं, और व्यापारी भी अब लामबंद होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह की आज उनकी बाइट थी और जिस तरह की उनकी बातें नजर आ रही थी, ये देखो अब इस तरह से फिर ये रोड के बीच से यहां से तो ये देखिए जैसे अभी यहाँ फीता पड़ा है, अब 12 मीटर ये जहां जाएगा वहां पर फिर निशानदेही की जा रही है। सरस मार्केट के ठीक सामने की निशानदेही इस समय आप लोग देख रहे हैं, और जहां तक भी ये इनका फीता आएगा फिर सरकारी विभाग हो या प्राइवेट हो नोटिस दिया जाता है। नोटिस में जो दिन तय होंगे उसमें जवाब देने के बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं
कुछ इसी तरह से आप ये कार्रवाई देख रहे हैं। बाकी रास्ते में जो खंबे लगे हुए हैं, विद्युत विभाग को भी अवगत कराया गया है कि अब इन खंभों का क्या होगा, क्योंकि लाइटिंग वगैरह सब यहाँ से जो आप ये देख सकते हैं इस तरह से, ये आप देखिए, ये जो वायरिंग है इसको आप देखेंगे, जो बिजली के बड़े तार हैं जिसमें 11,000 या 33,000 की लाइन है, आप इस तरह से जाते हुए देखेंगे, क्योंकि जो शहर में सप्लाई है कमल वगांजा से होते हुए फिर वो लगभग 11,000 की लाइन तो इस तरह से गुजरती है, उनका भी इंतजाम फिर अब करना होगा। तो इसलिए संयुक्त टीमें भी साथ साथ चलती हैं। तो ये देख लिए सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं, लेकिन व्यापारी अपने घर में सो नहीं रहे हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि उनकी दुकान रोड चौड़ीकरण की जद में आ रही है, जाहिर सी बात है कि 40 साल 50 साल या 70 साल से जो दुकान करते आ रहे हैं और 2-3 पीढ़ी वहां से रोजगार पाई हैं, जाहिर सी बात है अगर उस दुकान के जाने का खौफ या डर होगा तो रातों की नींद उड़नी लाजमी है। फिलहाल अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी कभी भी अतिक्रमण हटाने का नंबर आता था तो सरकारी विभाग छूट जाया करता था, सरकारी विभाग पर पीला पंजा नहीं चलता था और किसी की निजी दुकान पर ही चलता था। अमूमन अब तक तो ऐसा ही देखा है, लेकिन इस बार सरकारी ज़मीनें हैं, इस बार सबसे पहला निशाना उन्हीं पर लगा है। और जो सरकारी दीवारें हैं ज़मीनों पर, जैसे कि सरस मार्केट ही था, अगर हम अस्पताल की बात करें यानी कि सोबल सिंह जीना बेस अस्पताल, मिनी स्टेडियम, सबकी दीवारें ध्वस्त की गई हैं ताकि एक ये पैगाम दिया जा सके कि इस बार सरकारी से शुरू कर रहे हैं। ऐसा भेद नहीं होगा कि सरकार अपना अतिक्रमण छोड़ दे और निजी अतिक्रमण पर वार कर दे। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने। फिलहाल नापजोख चल रही है, आप इसको देख रहे हैं। तो ये देखिए, फीता इसी तरह से पड़ रहा है, बहुत दूर से फीता पड़ता हुआ आ रहा है और हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो साथियों, अभी आपको दिखाएंगे जेसीबी चल रही है पीली कोठी, वहीं चलते हैं और वहीं चलकर जानते हैं कि आखिर वहां पर चौड़ीकरण का काम किस किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो सौंदर्यीकरण के काम बताया जा रहा है चौराहों के भी, वो भी देखेंगे और रोड चौड़ीकरण का भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हल्द्वानी में जितनी गाड़ियां हुआ करती थी अब से 20-30 साल पहले, आज उससे 3 गुनी या 4 गुनी गाड़ियां आ गई हैं, जबकि आबादी दुगनी हुई होगी लेकिन गाड़ियां 4 गुनी हो गई हैं। तो इसलिए सड़कों पर चलना मुहाल है, बाजार में ज़बरदस्त इंक्रोचमेंट है और सड़कों पर भी। और हल्द्वानी धीरे धीरे अब विकसित हो रहा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब बहुत पहले भी हुआ है, अभी भी ये सब चल रहा है, लेकिन व्यापारी लगातार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रशासन सरकार की चलेगी या व्यापारियों की, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक जो हुआ वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो साथियों, हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे नैनीताल रोड से, और ये देखते देखते देखिए हम ओके होटल के पास ही आ गए हैं और उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा हल्द्वानी यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ भी देखिए ये फीता लिए हुए कर्मचारी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी होगा आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे तथ्यात्मक रूप से। न हम जज हैं न वकील, बल्कि जनपक्षीय तौर पर जो भी चल रहा है वो आप तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करते हैं दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, आप तक ये खबरें पहुंचती रहें। बाकी जजमेंट आपको करना है। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सरकार के आदेश, सरकार के काम वो जनता को खबर हो। सिर्फ यही काम पत्रकार का होता है। बाकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष से आगे बढ़कर जनपक्षीय होनी चाहिए, लोगों के हित में होनी चाहिए। सबसे बड़ा हित लोकतंत्र में जनता का ही हित होता है। हमारे यहाँ राजा पेट से पैदा नहीं होता बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। तो साथियों, आपको हमारी ये आपकी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।